नमस्कार साथियों, फिर से आप लोग का एक बार सरकार स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन और ग्राफ जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछता है, 2 क्वेश्चन रहता है जिसको काफ़ी आसानी से हम बना सकते हैं, जो हमें पूरा का पूरा नंबर दिला सकता है। अब किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम में मात्र 3 टाइप का कंस्ट्रक्शन पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एक ये पूछेगा कि एक त्रिभुज मतलब बोलेगा 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का बनाने के लिए उसके बाद बोलेगा कि इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है जो 2/3 गुनी हो, या एक सर्किल के बारे में पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या एक वृत्त खींचना है। उसके बाद इस जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो और इसमें 2 स्पर्श रेखा के बारे में आपसे पूछेगा। या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा कि एक आपको रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कितना भी मतलब कि बोल सकता है 7.6 हो या 7.4 हो, 6.3 हो, कुछ भी पूछ सकता है कि कितना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और उसको कैसे बांटना है। 5:8 भी पूछ सकता है, 3:2 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इन्हीं 3 क्वेश्चन को हम समझेंगे और इसके बाद हम एक ग्राफ भी मतलब बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो पहले अगर 2/3 गुनी पूछ रहा है, हम देखेंगे कि ऊपर में कौन सा नंबर है और नीचे में कौन सा नंबर है। अगर ऊपर में कम नंबर होगा, अगर मेरा अंश कम होगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि अगर 2 है तो पहले हम 2 से मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि जितना जितना सेंटीमीटर का वो त्रिभुज पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप लोग स्केल की सहायता से या कंपास की सहायता से एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद जब ट्रायंगल जैसे ही बन जाता है उसके नीचे यहाँ पर आप 180 डिग्री का कोण खींचेंगे और यहाँ पर 60 डिग्री काटेंगे। 60 डिग्री से इसको सीधी लाइन में नीचे की तरफ खींच देना है। जब नीचे की तरफ इसको हम खींच देंगे तो यहाँ पर 2/3 गुनी कह रहा है, तो इसको हम 3 बराबर भाग में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। ऊपर में मेरा अंश कम है इसलिए हम कम वाले से मिलाएंगे। 2 वाले से इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम जो ABC हम त्रिभुज बनाए हैं, ABC जो हम त्रिभुज बनाए हैं, हम C की जगह पर हम 2 वाले भाग को मिला देंगे। उसके बाद जब तीसरे भाग को मिलाने का समय आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इसके बीच तक आधा से अधिक हम लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे। फिर इसको प्रकार की सहायता से आप काटेंगे तो आपका यहाँ पर कटेगा और आप पुनः इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन में मिलाएंगे और C से इसको टूटी हुई लाइन में आपको मिलाना है। टूटी हुई लाइन का मतलब हो गया कि आपको डॉट डॉट करके मिलाना है। उसके बाद जो प्रक्रिया हम भाग 3 के साथ किए हैं वही प्रक्रिया जब हम यहाँ पर मिलाए हैं इसके साथ भी करेंगे तो मेरा यहाँ कटेगा ऐसे। और इसको जो है हमें फिर एक सीधी लाइन में मिला देना है और ए से जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ये जो मेरा होगा A' होगा और जो आगे की तरफ मेरा बढ़ा है वो मेरा C' हो जाएगा। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि आप जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस का त्रिज्या का एक सर्किल खींचे जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो और उसके बाद आपसे 2 स्पर्श रेखा जो है खींचने के लिए बोलेगा इसी वृत्त पर। तो सबसे पहली बात करना क्या है कि जो हम 5 सेंटीमीटर वाला जो हम एक वृत्त बनाएंगे, इसी लाइन को हम पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर के रूप में मतलब व्यास के रूप में मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री और ये पूरा हो गया 180 डिग्री। और पुनः यहाँ पर भी हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, यहाँ पर 120 और ये वाला जो नीचे बच गया ये भी 60 है, मतलब पूरा 180। उसके बाद कह रहा कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो अब कहने का मतलब कि हम इधर से देखेंगे तो इधर से मेरा ये 60 है, इधर से मेरा ये 60 है, तो अगर हम चाहेंगे तो इधर से भी घींच सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया हम इधर से किए हैं ये प्रक्रिया मेरा इस साइड हो जाएगा। तो करना क्या है कि अगर इस साइड से है तो यहाँ अगर इधर से हम देखते हैं तो ये मेरा 60 मिल रहा है और ये कह भी रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, इसलिए हम इस 60 डिग्री जो मिल रहा है इसको हम एक लाइन में खींच लेंगे जो सर्किल को, जो वृत्त को टच करता हो और यहाँ पर मिला देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद पुनः
इस लाइन से हम यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 से आप क्या करेंगे कि कंपास को पकड़िएगा और यहाँ पर ऐसे काटिएगा, फिर 120 से ऐसे काटिएगा तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ पर 90 डिग्री पर कट रहा है तो ये आपका 90 डिग्री है। ऐसे भी सर्किल के बारे में है कि जहाँ पर वृत्त को स्पर्श रेखा टच करती है वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ भी टच करेगी वहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मेरा जब 90 का बन गया तो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन के रूप में खींचेंगे। उसके बाद यहाँ जो मेरा 60 और 120 है इसके बीच में हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और पुनः इसको जो हम इस लाइन से इसको मिला देंगे। यही मेरा स्पर्श रेखा हो गया। एक आपका इस टाइप का पूछ सकता है। अगर इस टाइप का नहीं भी पूछता है तो आपका तीसरा टाइप जो है कि एक आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और उसके बाद इसको 5:8 के अनुपात में बांटना है और उसके बाद इन दोनों भागों को मापने के लिए भी पूछ सकता है। करना क्या है, कुछ नहीं, एक हम लाइन खींचेंगे जो 7.6 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद करना क्या है, इसमें करेंगे कि ऊपर वाले 5 बराबर भाग में इसको हम बांट देंगे। प्रत्येक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, इसका होगा, इसका होगा, मतलब कि 5 बराबर भाग में हमको बांट देना है। उसी तरह नीचे जो है हम क्या करेंगे 8 बराबर भाग में इसको हम बांट देंगे। ए बी अगर मेरा रेखाखंड है, जो ऊपर का मेरा नेमिंग होगा, जो हम नाम देंगे वो मेरा A1, A2, A3, A4, A5 होगा और जो नीचे वाला होगा मेरा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8 होगा। अब करना क्या है कि जैसे ही हम इतना प्रक्रिया कर लेंगे, यहाँ पर नेमिंग कर देंगे, उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो मेरा कह रहा है कि 5:8 से मिलाना है इसको, तो यहाँ पर 5 है मेरा और यहाँ पर मेरा B8 है, यहाँ पर A5, यहाँ पर B8 है। इसको हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम माप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम माप लेंगे। जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आए उसको यहाँ पर लिख देना है। बस यही आपका 3 टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर नहीं छूटे और पूरा 5 का 5 नंबर आसानी से मिल जाए। अब देखेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में कि ग्राफ आपका एग्जाम में 100% 5 नंबर का एक पूछता है तो पूछता है। सिर्फ हमें करना क्या है कि इनका कंसेप्ट समझ लेना है कि ग्राफ आखिर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात करना क्या है कि हम लोगों के बीच 2 समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोगों के बीच दिया रहेगा और पूछेगा इसका आप ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इसके लिए हम एक घर भी बनाएंगे। जो हम वैल्यू निकालेंगे इसका तो कहाँ रहेगा, घरे में ना रहेगा, इसलिए इसका हम घर बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे ये x का घर है और ये y का घर है। सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। यहाँ पर हम x का मतलब कि घर बना दिए और इसको हम y का बना दिए। समीकरण 1 से तो 1 हम लिखेंगे, यहाँ पर मेरा है x + 3y = 6। या तो आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या x को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x को इधर रखूँगा और यहाँ पर पहले बराबर किस पार 6 है, मैंने 6 को लिखा और +3y बच गया तो हम उसको उस साइड लिखेंगे तो चल जाएगा -3y, क्योंकि बराबर के उस पर जाने के बाद में साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का रहे तो अगर हम चाहेंगे तो किसी को कर सकते हैं, तो बराबर के उस पर जाने के बाद में साइन चेंज हो जाता है। अब करेंगे क्या कि हम इसमें y का मान रखेंगे और हमें x का मान मिलता जाएगा। अब सबसे पहली बात हम y का मान रखेंगे, लिखेंगे y का मान, अब करके लिखिएगा, अब y का मान 0 रखने पर, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो मेरा हो जाएगा x = 6 - 3 × y की जगह पर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 0 = 6। मेरा x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 0 है। उसके बाद लिखेंगे पुनः y का मान हम रखेंगे 1 रखने पर तो मेरा जो x का मान होगा सीधा हो जाएगा 6 - 3 × 1 मतलब 6 - 3 = 3। मेरा हो गया आपका सॉरी x का मान मेरा 3 हो गया और y का मान मेरा 1 है। तो ये मेरा समीकरण 1
जो मेरा समीकरण 1 था उसका ये सॉल्यूशन हो गया। हम 2 ही मान निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से अब करना क्या है कि समीकरण 1 का है, यहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा। समीकरण 2 के लिए भी हम यहाँ पर घर बनाएंगे एक, जो यहाँ पर घर बनाएंगे ये समीकरण 2 का है। इसमें भी हम x और y लिखेंगे। समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 है। तो करना क्या है कि 2x को हम इधर रखेंगे, बराबर में लिखेंगे 12 प्लस 3y। उसके बाद x का मान गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, 12 प्लस 3y बट्टा 2 हो जाएगा। अब हमें इसमें एक y का मान रखेंगे, हमें x का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हम लिखेंगे अब y का मान 0 रखने पर अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 12 प्लस 3 गुने 0, क्योंकि y का मान 0 रखे हैं, बटा 2 हो जाएगा। तो 12 प्लस 0 तो हम 12 में 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा हमको, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, इसलिए 12 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 छक 12, मतलब कि मेरा x का वैल्यू इसमें मेरा 6 आ गया। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद पुनः यहाँ हम करेंगे, पुनः x का मान यहाँ पर हम अगर -2 रखेंगे तब जाकर के प्लस माइनस -6, तो 12 में से 6 घटेगा और 2 से मेरा 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे, x का नहीं, y का मान -2 रखने पर अब क्या करेंगे, जब -2 रखेंगे इसलिए मेरा x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू -2/2, 12 प्लस माइनस 3 दूना 6 बट्टा 2, मतलब 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, बटा 2 है, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। मतलब कि मेरा इसका जो सॉल्यूशन हम किए हैं तो x का मान मेरे पास 3 आया है और y का मान -2 आया है। अब हम ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको हम देखते हैं। ग्राफ हम कैसे खींचेंगे उसको देखते हैं पहले। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे क्योंकि मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब ग्राफ को देखेंगे, ये जो होता है मेरा y अक्ष होता है और ये मेरा होता है x अक्ष। यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर x प्राइम लिखेंगे, यहाँ पर मेरा y है और यहाँ पर y डैश भी लिख सकते हैं। ये मेरा पार्ट प्लस का होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला ही प्लस में होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर हो जाएगा मेरा नीचे में है तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखेंगे x का मान मेरे पास 6 है, 6 पर रखेंगे, y का मान 0 है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर हम 6 और 0 लिखेंगे। फिर x का मान 3 है, 3 पर रखेंगे, y का मान 1 है, प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा 1 के सामने, यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 1। अब क्या करना है, इस चीज़ को, इस पॉइंट को मिला देंगे हम। इस पॉइंट को हम मिला दिए, ये जहाँ तक चल जाए। तो ये बोर्ड है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ही, स्केल से काफ़ी स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। उसके बाद इसका समीकरण का नाम दे देंगे हम x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरे समीकरण का वैल्यू देखेंगे, x का मान 6 है, y का 0 है, यहीं पर रहेगा। फिर दूसरा में देखें, दूसरा खंड में x का मान 3 है, 3 पर आएंगे और y का मान -2 है। तो अब नीचे की तरफ, माइनस तो इधर है तो अब नीचे की तरफ आएंगे, 1 2 यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर -2। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से फिर हम मिलाएंगे और मेरा पॉइंट मिल गया। अब इस समीकरण का हम नाम लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यही मेरा हो गया ग्राफ, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। सॉल्यूशन करना है पहले, उसके बाद में ग्राफ को खींचना है, तब जाकर के आपके 5 में 5 नंबर आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उसे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहली बात कि अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करें, मैं उस कमी को दूर करूंगा आप लोग को, ताकि फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।